नमस्ते और नमस्कारा सबको। हाल ही में हम लोग भद्रा टाइगर रिजर्व गए थे। जंगल लॉजेस एंड रिजॉर्ट्स कर्नाटका के इस प्रॉपर्टी में रुकने के कई सारे कारण हैं। बेहद सुंदर लॉग हट कॉटेजेस जहां से भद्रा बैकवाटर्स के अद्भुत नज़ारे मिलते हैं। ग्रीनरी से भरे दोनों आइलैंड्स को एक सस्पेंशन ब्रिज जोड़ता है जो बच्चों को काफ़ी मज़ेदार लगेगा। 2 किस्म के सफारीज, एक जीप और एक बोट, जहां से आपको एक वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलता है। पर जो कारण हमें यहाँ बारिश के मौसम में खींच लाई वो कुछ और ही था। JLR मॉनसून्स में कुछ डिस्काउंट ऑफर्स चलाते हैं और यही डील हमें काफ़ी सही लगी, जिसके चलते हमने तुरंत यहाँ एक 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान कर लिया। JLR के सारी प्रॉपर्टीज़ में एक दिन की आइटिनरी काफ़ी पैक्ड रहती है, इसीलिए अपने स्टे के दौरान आप और आपकी फैमिली विल नॉट हैव अ सिंगल डल मोमेंट। तो चलिए जंगल में हमारी पहली एक्सपीरियंस जानने के साथ साथ आपको बताते हैं कैसे आप इस मॉनसून ऑफर को अवेल कर सकते हैं। जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। रिवरटन लॉज से चेकआउट करके हम आपको ले चलेंगे अमृतापुरा, एक ऐसे देवस्थाना के दर्शन पे जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। और आखिर में हम लोग ड्राइव करके ऐसे राउट से गए जहाँ का नेचुरल ब्यूटी हमारे इस सफ़र की एंडिंग पे 4 चांद लगा दिए। हमने यहाँ जिन जगहों को एक्सप्लोर किया, इनको आप इजीली अपने चिकमंगलूर के ट्रिप में क्लब कर सकते हैं, या फिर एक रिलैक्स्ड गेट अवे प्लान करके बस इन जगहों को एक्सप्लोर करने वीकेंड पे जा सकते हैं। तो रिसेप्शन में जब हम लोग चेक इन कर रहे थे तो हमसे हमारा आईडी कार्ड्स मांगा गया। अगर आपके पास फिज़िकल प्रूफ नहीं है तो आप उनके ईमेल आईडी पे जो इस पैम्फलेट में दिया गया है वहाँ पे आप सॉफ्ट कॉपीज़ मेल कर सकते हैं। हे गाइस, तो हम लोग भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गए हैं और चेक इन भी हो गया है। अभी हम अपने कॉटेज में हैं और चलिए कॉटेज का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। तो यहाँ से एंट्री है और एंटर करते ही क्यूट सा इको फ्रेंडली वार्डरोब है, एक्स्ट्रा क्विल्ट और पिलोज है। यहाँ पे एक इमरजेंसी लाइट है, अम्ब्रेला है और ये वॉशरूम है, काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ का भी डेकोर बहुत इको फ्रेंडली है। गीज़र है, एग्जॉस्ट है एंड एवरीथिंग हैज़ बीन सैनिटाइज्ड। सारे टॉयलेटरीज हैं। जो हमें सबसे अच्छा लगा कि ये सब रिफिलेबल है। इस तरफ एक सिंगल कॉट है और इस तरफ डबल बेड है। यहाँ पे 2 लोगों का सीटिंग है और बाहर बैल्कनी है। यहाँ पे एक वाटर स्टेशन है, टी कॉफ़ी स्टेशन नहीं, सॉरी, टी कॉफ़ी हमको डाइनिंग एरिया में मिलेगा। यहाँ पे भी 2 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और जो सबसे स्पेशल चीज़ है इस रूम का वो है यहाँ का व्यू। हे गाइस, तो हम लोग का ये रिवरटन लॉज के बारे में जाने कैसे, वो आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ कि मैं एक दिन ऐसे ही सर्च कर रहा था यूट्यूब में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में। तो वहाँ ऑनलाइन में मैंने देखा कि ये जो जंगल रिजॉर्ट का जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में अराउंड 50% तक ऑफ चल रहा था। एंड अगस्त 31 तक अगर आप उसे अवेल कर लेते हो तो उसमें आपको ऑफर्स में काफ़ी डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उसी तरह हम लोग ये वाला बुक कर लिए थे ऑन अ वीक डे, बिकॉज वीकेंड में थोड़ा सा ऑफ कम था। तो वीक डेज़ में मंडे टू फ्राइडे के बीच में अगर आप रह रहे हैं तो उसमें ऑफ ज़्यादा है। मंडे टू थर्सडे वीकडे है, फ्राइडे टू संडे वीकेंड है। अच्छा,
तो वीकडेज़ में ऑफ़ थोड़ा ज़्यादा था, वीकेंड में ऑफ़ थोड़ा कम मिल रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने वीकेंड किया भी नहीं, क्योंकि एक तो क्राउड थोड़ा ज़्यादा भी होता है और आजकल रोड में ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा रह रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ है जो आप जब आप रिसेप्शन में आओगे तो वो आपको ब्रीफ करेंगे। और ये जो भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर ये लॉज का नाम इनफैक्ट रिवर्टन लॉज, ये एक्चुअली एक बर्ड के ऊपर रखा गया है जो कि यहाँ माइक एंडेमिक है, एंडेमिक टू एंडेमिक, दिस प्लेस। हाँ एंडेमिक टू दिस प्लेस है, और उसी के नाम पे ही एक्चुअली यहाँ रखा गया है। यहाँ पे एक्चुअली 2 आइलैंड है। एक आइलैंड में हम लोग का ये वाला रिजॉर्ट है जहाँ पे मोस्टली सब कुछ ऑफिशियल चीज़ें है, जैसे रिसेप्शन है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल सामने है, ये कॉटेजेस है, आपका कायाकिंग का जगह यहाँ से सामने है, आपके सफारी के लिए जो मेन इलाका है जहाँ पे आपको रुकना है या फिर असेंबल होना है वो भी यहीं पे है। और एक और आइलैंड है जो कि ब्रिज से कनेक्टेड है, वहाँ पे सिर्फ कॉटेजेस है। मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे उस साइड है, उस साइड के प्रॉपर्टीज़ में। सो अगर आपके साथ कोई लाइक बच्चेज़ है और बुज़ुर्ग आदमी लोग हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप लोग ये वाले आइलैंड में रहे, क्योंकि डाइनिंग एरिया आपके रूम के सामने ही है, गोल घर। यहाँ के जंगल रिजॉर्ट का सारा डाइनिंग एरिया को गोल घर कहा जाता है। और आइलैंड के उस पार अगर आप जाओगे तो काफ़ी सीढ़ी चढ़ना है, और एक ब्रिज क्रॉस करके फिर जाएंगे उस साइड। तो यही था। और ये भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, ये काफ़ी बड़ा है, और मतलब अराउंड 580 ऑट स्क्वायर किलोमीटर्स का ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व है। और आज का एक्टिविटी कुछ ऐसा है कि लंच के बाद यहाँ पे एक सफारी होगा विच इज़ अराउंड 3:30, जो कि अराउंड 2-3 घंटे तक चलता है। उसके बाद शाम को स्नैक्स रहेगा, एंड उसके बाद गोल घर में वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और एल्स यू कैन चैट विद अदर पीपल्स हु हैव गॉन इन सफारी, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सब डिस्कस कर सकते हो। और उसके बाद डिनर सर्व किया जाता है, और फिर नेक्स्ट दिन का प्रोग्राम है। तो आज हम लोग एक सफारी में जाएंगे जो कि जीप सफारी है, और एक और सफारी यहाँ पे होता है आपके पैकेज में, वो वाटर सफारी है, लाइक बोट सफारी। तो ये जो वाइल्ड लाइफ, ये जो रिज़र्व है, इस यहाँ पे बैक वाटर बेसिकली, भद्रा बैक वाटर, सो यहाँ पे बोट राइड होता है। तो यही है, आगे हम लोग देखते हैं, आपको और अपडेटेड रखते हैं इसके ऊपर।
तो हम लोग अभी लंच करके आ गए। लंच यहाँ पे बुफे सिस्टम है, और लंच करते करते यहाँ पे थोड़ा तेज़ बारिश भी हो रहा था, तो हम लोग कुछ देर वहाँ रुके। अच्छा लग रहा था जंगल के बीच में बारिश का एक्सपीरियंस, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को व्यू, देखो कितना मस्त लग रहा है।
तो हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया है आफ्टर दी बोट सफारी। चलिए आपको थोड़ा प्रॉपर्टी का टूर करा देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग का रूम था और ये सब रूम के इस साइड ये जब देख रहे हो कैफेटेरिया है, इसे गोल घर कहते हैं जंगल रिजॉर्ट में। और कल रात को यहाँ पे कैंप फायर भी हुआ था। तो अभी हम लोग जाएंगे उस साइड ब्रिज के उस पर, देखते हैं कैसा है। यहाँ पे ना एक बहुत सुंदर सा मशरूम हुआ है, पता नहीं आप लोग कभी भी देखे हो कि नहीं। हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं, क्यों है ना? हाँ पहली बार देखते हैं, रुके। तो अभी हम लोग ये वाले आइलैंड में रुके थे। तो अभी इस आइलैंड से हम लोग एक और आइलैंड जा रहे हैं जहाँ पे कॉटेजेस है। और उसको जाने के लिए हम लोग को एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। बहुत ही सुंदर हैंगिंग ब्रिज है। तो आइए चलिए यहाँ से जाते हैं और नज़ारा देखते हैं कैसा है। तो वो दोस्तों भद्रा डैम का गेट है। तो अभी हम लोग उस पार जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको कैमरा में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये शेक हो रहा है। मतलब ये कहते हैं ना, जब आप चलते हो तो ये शेक हो रहा है। हम लोग ब्रिज क्रॉस करके इस साइड आए। तो कल एक सफारी में एक जन मिले थे, तो उनसे हम लोग बात कर रहे थे। नेम इज़ भावना। अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर किया, उनके वाइल्ड लाइफ सफारीज़ के एक्सपीरियंस वगैरह। नाइस, देखते हैं हम लोग और भी सफारी करेंगे, अच्छा लग रहा है। तो इस साइड ये रूम्स नंबर है, रूम 9 to 17 एंड 18 to 23। और सेम उसी तरह के घर है जहाँ तक देखने को मिल रहा है। बट हाँ, अगर आप बुजुर्ग आदमी लोग के साथ आ रहे हो और बच्चे हैं, आई थिंक इट्स बेटर टू स्टे दैट साइड ऑफ द आइलैंड। ये साइड आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, लाइक 60-70 ऑट स्टेप्स, देन ब्रिज, देन अगेन 60-70 ऑट स्टेप्स। तो ये आपको हर बार करना पड़ेगा जब आप खाने जाओगे, सफारी के लिए जाओगे, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको ये हर बार करना पड़ेगा। अभी हम लोग एक और ग्रुप से मिले, जो हम लोग कल हम लोग के साथ उन लोग जीप सफारी में गए थे। तो आज सुबह उन लोग फिर से जीप सफारी में गए। तो लोग बता रहे थे कि वो लोग लेपर्ड देख पाए आज 2-3 मिनट्स के लिए। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब तो आई थिंक सो यहाँ पे अगर आप किसी भी सफारी का इन दैट मैटर, अगर आपको कुछ भी साइटिंग करना है तो पेशेंस और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन अगर आप रह रहे हो तो यू विल जस्ट हैव अ ग्लिम्स, बट ज़्यादा दिन रहने से आपका चांसेस ज़्यादा है। ये देखो गाइस, हम लोगों को कुछ मिला, बट पता नहीं ये फूल है कि सीड है। इस पेड़ के नीचे पड़ा है, कितना सुंदर से खिला हुआ है। तो इसी के साथ आज हम लोग का यहाँ से जाने का दिन है। तो विल चेकआउट 10:30 चेकआउट टाइम है।
और वैसे हम लोग का स्टे काफ़ी अच्छा था, फूड काफ़ी अच्छा है यहाँ, सब कुछ हॉस्पिटैलिटी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप वीकेंड में एक ऐसा जगह पे या फिर वीकडेज़ में ऐसे जगह पे बिताना चाहते हो जहाँ पीसफुली आप आराम से रह सकते हो, नेचर के साथ एंजॉय कर सकते हो, तो आई थिंक सो ये प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छा है, आप इसमें आ सकते हो। और स्टाफ्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और हम लोग को काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग को नेचर बहुत अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा जगह रहा, बहुत अच्छा स्टे भी रहा, हम लोग फिर आएंगे। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ, वो सब तो अच्छा है। जो कहना था वो ये है कि क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है कॉटेजेस और स्टेज, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब सब क्राउड को, मतलब इन लोग भी थोड़ा मैनेज करते हैं कि क्राउड को कैसे अवॉइड किया। जैसे आप सफारी जब जाते हो तो देयर आर बैचेस, कुछ बैच को वाटर सफारी के लिए भेजा जाता है, कुछ को जीप सफारी के लिए, एंड वो सेम चीज़ स्वैप हो जाता है मॉर्निंग जो नेक्स्ट सफारी होता है। हाँ, बट अगर आप प्रेफर करते हैं कि आप जीप सफारी ही करेंगे, 1 डे के स्टे में 2 बार आपको जीप सफारी करना है, तो वो आप इनसे बात कर सकते हैं आने से पहले, तो वो लोग वैसे अरेंज कर देंगे। तो हमने भी वैसा सोचा है कि मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम वी विल ऑप्ट फॉर जीप सफारी। और अगर फेब और जून के बीच में आ रहे हैं तो वी कैन गो फॉर वाटर सफारी, क्योंकि उस टाइम में रिवर टर्न बर्ड्स यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे एग्स ले करते हैं, तो उनको देखने के चांसेस ज़्यादा है वाटर सफारी में। तो मे बी दैट टाइम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहे कोई भी कॉटेज में रखिए, ये बालकनी का दरवाज़ा हमेशा बंद रखिएगा क्योंकि मंकीज़ रहते हैं। अभी हम लोगों ने स्पॉट भी किया था। एनीवेज, हम लोग चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि 10:30 चेकआउट, 10:45 में एक्चुअली चेकआउट है, इट्स ऑलरेडी 10:20। आपको हम लोग कुछ देर बाद फिर से मिलते हैं, बाय बाय। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, जा रहे रिसेप्शन, वहाँ हम लोग को पे करना है थोड़ा सा। वो कल जैसे सोनाली ने बताया ना, कैमरा का चार्जेस पे करना है, तो वही अभी हम लोग पे करने जा रहे हैं। देखते हैं उसके बाद या तो कायाकिंग करेंगे या फिर नहीं। तो भादरा टाइगर रिजर्व से लौटते वक्त हम लोगों ने ये टेंपल विज़िट किया। एक्चुअली जब हम कल आ रहे थे बेंगलोर से, तो अचानक मुझे स्ट्राइक किया कि यहाँ पे ये टेंपल है। इस टेंपल का नाम है अमृतेश्वरा टेंपल, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। हम लोगों ने सोचा था कि जब हम वापस जाएंगे बेंगलुरु तो हम इस टेंपल को विज़िट करेंगे। हमारा रिकमेंडेशन यही है कि भादरा टाइगर रिज़र्व पे अगर आप आ रहे हैं तो ये टेंपल वहाँ से 40 किलोमीटर्स ही है, एंड ये एक्चुअली बेंगलुरु के रूट पे ही पड़ता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस टेंपल में आए। ये टेंपल बहुत सुंदर है। तो हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही उम्दा है, और जो कृष्ण और शिव के लीलाएं इनके इस टेंपल के वॉल्स पे बनाए गए हैं, दे आर लाइक 3D स्ट्रक्चर्स, और ऑलमोस्ट सारे फिगर्स डिफॉर्म्ड है, डिफेस्ड है, बट फिर भी उनका ब्यूटी इतना अच्छा है कि हमें लगा कि ये 40 किलोमीटर्स का ड्राइव करके जो हमने यहाँ पे स्टॉप किया, ये टोटली वर्थ इट था। ये मंदिर 1196 सी में अमृतेश्वरा दंडनायका ने बनाया था, होयसाला राजा वीरबल्ला II के शासनकाल में। एक ही विमाना होने के कारण इस मंदिर को एक कूटा मंदिर बोला जाता है। कुछ यूनिक फीचर्स जो इस मंदिर पे आप नोटिस करेंगे वो है कई सारी कीर्ति मुखा के पैनल्स इस विमाना पे, मंदिर के बाहरी दीवारों पे कृष्ण लीला, महाभारत और शिव जी के जीवन का अद्भुत वर्णन। द टिपिकल होयसाला एम्ब्लेम ऑफ शाला एक लायन से उलझते हुए, मंडपा के सीलिंग आर्ट्स और उसी मंडपा पे बने होयसाला पिलर्स। इस मंदिर के बाहरी हिस्से में 25 पैनल श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए हैं और 40 पैनल्स महाभारत से हैं। इसके अलावा भी एरोटिक स्कल्पचर्स और जंगल लाइफ से जुड़े कहानियां भी बनाए गए हैं।
पूजा होता है, तो हम लोगों ने भी अपने अपने फैमिलीज़ के नाम पे पूजा चढ़ाया और प्रसाद लिया वहाँ से। तो आप जब आएंगे इस टेंपल पे तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं वो आपको इस टेंपल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे और अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्यों बने थे, उनके पीछे की लीलाएं क्या है, वो सब भी आपको बताएंगे। तो आपको वो भी सुन के अच्छा लगेगा। बट यहाँ पे कोई गाइड अवेलेबल नहीं है, यही बस एक ड्रॉबैक है। तो अगर आप जानते हैं किसी गाइड को जो लोकली ऑपरेट करते हैं मैसूर साइड के या चिकमगलूर साइड के जो टेम्पल्स हैं, तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हैं। मंदिर के मंडपा में जो सीलिंग वर्क हम देखते हैं उन्हें विख्यात आर्किटेक्ट रूवारी मल्लितम्मा ने बनाया है। कहते हैं इसी मंदिर से उनकी जीविका की शुरुआत हुई थी। मंदिर परिसर में जो स्टोन इंस्क्रिप्शन हम देखते हैं उसे लिखा है कन्नड़ा कवि चक्रवर्ती जन्ना ने। यहाँ से हम लोग घर के तरफ निकल पड़े, पर यहाँ के रास्तों ने हमें फिर से रोक लिया क्योंकि हमारे राउट वानी विलास सागर बांध के बैकवाटर्स के सामने से था। इसलिए यहाँ रोक के हमने ना सिर्फ नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय किया, साथ ही इन पहाड़ों पे बने अनएंडिंग विंड मिल्स का भी लुत्फ उठाया।